दोस्तों आज हम लोग जोनाथन स्विफ्ट की लिखी एक एस्से अ मॉडेस्ट प्रपोजल को पढ़ेंगे। दोस्तों इस एस्से का सबटाइटल है फॉर प्रिवेंटिंग द चिल्ड्रन ऑफ पुअर पीपल इन आयरलैंड फ्रॉम बीइंग अ बर्डन टू देयर पेरेंट्स और कंट्री एंड फॉर मेकिंग देम बेनिफिशियल टू द पब्लिक। दोस्तों इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होगा, आयरलैंड में गरीब लोगों के बच्चों को अपने माता पिता या देश के लिए बोझ होने से रोकने के लिए और उन्हें जनता के लिए फ़ायदेमंद बनाने के लिए। दोस्तों अ मॉडेस्ट प्रपोजल का मतलब होता है एक मामूली प्रस्ताव, और ये जोनाथन स्विफ्ट की एक बेहद ही फेमस सैटारिकल एस्से है जिसे जोनाथन स्विफ्ट ने एनोनिमसली 1729 में पब्लिश करवाया था। मैं आपको पहले बताता हूँ कि सटायर होता क्या है। तो सटायर आमतौर पर समाज में विशेष और व्यापक मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए लिखा जाता है, जिसमें राइटर ह्यूमर के द्वारा सोसाइटी पे व्यंग करते हुए अपनी बातों को कहते हैं। दोस्तों जोनाथन स्विफ्ट को मास्टर ऑफ सटायर भी कहा जाता है, और आ मॉडेस्ट प्रपोजल में जोनाथन स्विफ्ट काफ़ी हार्ड लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए आयरलैंड की उस टाइम की गवर्नमेंट के ऊपर व्यंग करते हुए अपनी ओर से आयरलैंड की गवर्नमेंट के सामने एक मामूली सा प्रस्ताव रखते हैं, जिसे सुनकर आपको आयरलैंड की गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आएगा। दरअसल जब जोनाथन स्विफ्ट उस टाइम की आयरलैंड की सोसाइटी को देखते हैं तो वे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वहाँ के गरीब बच्चे स्कूल की जाने की उम्र में अपने और अपने परिवार वालों के लिए भीख मांगने के लिए बेबस थे, और शायद ही उन्हें दिन बिताने के लिए उन्हें 2 पल की रोटी नसीब हो पाती थी, और वहाँ की गवर्नमेंट उन बच्चों की कोई भी मदद करने में असमर्थ थी, और वे बच्चे भीख मांगने के लिए बेबस थे। उनके पास रहने के लिए छत भी नहीं होता था। वे बच्चे भूख बीमारी से तड़प तड़प कर मर जाते थे, और इनमें से ज़्यादातर वे बच्चे हुआ करते थे जो नाजायज़ थे, जो वेश्याओं की कोख से जन्म लिए थे। पर दोस्तों बच्चे तो बच्चे होते हैं, इनमें उसका कोई दोष नहीं होता है, और वे बच्चे आयरलैंड की सड़कों पे बेबस अकेले छोड़ दिए जाते थे, जिन्हें पूछने वाला कोई भी नहीं होता था। इतना ही नहीं, जो गरीब माएँ थी वे भी अपने बच्चों को पेट भरने के लिए भीख मांगने के लिए बेबस थी, क्योंकि वहाँ की सरकार उन्हें कोई भी काम देने में असमर्थ थी। और पूरी आयरलैंड का यही दर्दनाक हाल था, जिसे देखकर जोनाथन स्विफ्ट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वे आयरलैंड की गवर्नमेंट के पास एक मामूली सा प्रस्ताव रखते हैं कि यहाँ के जो गरीब बच्चे हैं, जो वहाँ की सड़कों पे भीख मांग रहे हैं, जो बेबस होकर ठंड बीमारी और भूख से मौत को गले लगा रहे हैं, उन बेबस बच्चों को कसाईयों के हाथों बेच देना चाहिए, जिसके कई सारे फ़ायदे भी होंगे। पहला तो ये कि जो आयरलैंड के अमीर लोग हैं, जो लालची लैंडलॉर्ड्स हैं, उन्हें खाने को स्वादिष्ट और लजीज भोजन मिलेगा। दूसरा, वहाँ की महिलाओं की स्थिति भी सुधर जाएगी, क्योंकि महिलाएं ही बच्चे पैदा कर सकती है, और उन बच्चों को बेचने में उन्हें काफ़ी सारे पैसे मिलेंगे। उन्हें इतना पैसा मिलेगा कि जब तक वे दूसरे बच्चे को जन्म देंगी तब तक उनका जीवन आराम से चल जाएगा। यहाँ तक कि उन बच्चों को बेचने के बाद उन्होंने जो कर्ज लैंडलॉर्ड से लिए होंगे वो भी कर्ज उनका टूट जाएगा। तीसरा, यहाँ की जब कोई महिला प्रेग्नेंट होगी उस वक्त उनका काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि जितना ध्यान उस माँ का रखा जाएगा उसके बच्चे उतना ही तंदुरुस्त होंगे, और उन बच्चों का मार्केट में उतना ही ज़्यादा डिमांड होगा। और यदि किसी माँ की कोख से कोई लड़की जन्म लेगी तो उसे भी मारा नहीं जाएगा, क्योंकि वो बच्ची कुछ समय के बाद बच्चे पैदा कर सकेगी, जिससे उनकी फैमिली का इनकम और भी बढ़ जाएगा। और वो माएँ जो अपने बच्चों को जन्म देने से पहले ही अपने कोख में मार दिया करती थी, अब वे माएँ भी अपने बच्चों को कोख में नहीं मारेगी, और ये पाप करने से बच जाएगी। दोस्तों आगे जोनाथन स्विफ्ट बताते हैं कि कैसे इन बच्चों के मीट का स्वादिष्ट भोजन बनाया जा सकता है। स्विफ्ट कहते हैं कि आप इन बच्चों की गोश्त को भून करके, उबाल करके और बेक करके खा सकते हैं, जो कि काफ़ी स्वादिष्ट होगा, जिसे आप कोई स्पेशल ओकेज़न में भी रख सकते हैं, जैसे शादियों में स्पेशल डिश के रूप में रखा जा सकता है, जिससे आपके मेहमान भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे, और भेड़ बकरी जैसे कई जानवरों की जान भी बच जाएगी। स्विफ्ट आगे बताते हैं कि इन बच्चों की हड्डियों और स्किन से काफ़ी ब्यूटीफुल ड्रेस भी बनाई जानी चाहिए, जिससे उन बच्चों के घर वालों को और भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे। उनके स्किन से अमीर महिलाओं के लिए ग्लव्स बनाए जाना चाहिए, और अमीर जेंटलमैन के लिए समर बूट्स बनाए जाना चाहिए। अब स्विफ्ट बताते हैं कि कैसे उन बच्चों को बेचा जाना चाहिए।
स्विफ्ट कहते हैं कि जो बच्चा अभी अभी जन्म लिया है उसकी कीमत 12 पाउंड्स होनी चाहिए और जो बच्चे का उम्र 1 साल हो गया हो उसकी कीमत 28 पाउंड्स होनी चाहिए। इतना ही नहीं, जिस बच्चे का शरीर में जितना ज़्यादा मांस हो, जिसकी जितनी ज़्यादा वजन हो, उसका कीमत उसके अनुसार होनी चाहिए। और इस बात के भी ध्यान रखी जानी चाहिए कि उस बच्चे का उम्र ज़्यादा ना हो। यदि किसी बच्चे का उम्र 12 या 12 से अधिक हो गया हो तो उसकी कीमत उतना ही कम होनी चाहिए। जैसे यदि किसी बच्चे का उम्र 12 साल है तो उसकी कीमत 3 पाउंड्स या 3.5 पाउंड्स होनी चाहिए। और जो बच्चा जन्म के समय से ही दुबला पतला हो उसे अच्छे से खिलाया पिलाया जाना चाहिए ताकि वो बच्चा मोटा तगड़ा हो पाए और उसे फिर अच्छे दामों में बेचा जा सके। इतना ही नहीं, जोनाथन स्विफ्ट कहते हैं कि इन बच्चों से आयरलैंड की गवर्नमेंट को भी कई सारे फ़ायदे होंगे। जैसे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आयरलैंड की जो पॉपुलेशन अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है वो पहला तो कंट्रोल में आ जाएगी। दूसरा, यहाँ की गवर्नमेंट को भी किसी को भी कोई भी काम देने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि वहाँ की औरतें खुद ही बच्चे पैदा करेंगी और उन्हें बेच दिया करेंगी, जिससे उनके गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी आंदोलन नहीं होगा। तीसरा फ़ायदा तो ये होगा कि वहाँ की इकनॉमी काफ़ी ज़्यादा सुधर जाएगी और उनका पैसा उन्हीं के पास रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वहाँ का कोई भी आदमी भूखा नहीं रहेगा। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आपको ये सब बातें सुनकर काफ़ी बुरा लग रहा होगा, पर यह सच है कि लिटरेचर सोसाइटी का मिरर इमेज होता है। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जोनाथन स्विफ्ट का ऐसा कोई भी मकसद नहीं है कि वहाँ के बच्चे को कसाई खानों में बेच दिया जाए। और मुझे आशा है कि आप जोनाथन स्विफ्ट की बातों को समझ रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।